नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में 4 एसबीआई फंड्स के बारे में रिव्यू किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि क्या हमें उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए या तो हमें उससे बाहर हो जाना चाहिए। और पार्ट 1 में हमने दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड, लिक्विड फंड, फोकस्ड इक्विटी और हाइब्रिड फंड के बारे में जानने की कोशिश की थी। इसी तरीके से दोस्तों आज पार्ट 2 में हम लोग 4 फंड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन फंड्स के नाम है एसबीआई गिल्ड फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड। इन 4 फंड्स के अलावा भी दोस्तों आपके पास में अगर कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेरीज को मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या तो मुझे ईमेल कर दें। दोस्तों मैं हर कमेंट का और हर ईमेल का जवाब देता हूं, इसलिए अगर आपके पास में कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें या तो मुझे ईमेल कर दें। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपके साथ में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि मैं अब से अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं जिसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर मैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के जरिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इससे आपको समझने में भी आसानी होगी और आप हर चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं और मुझे भी समझाने में और बारीकियों को बताने में काफ़ी सहूलियत होगी। दोस्तों इतनी मेहनत करने के पीछे में मेरा बस पैशन छिपा है, इसलिए प्लीज़ 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 मेरी इस पैशन को सपोर्ट करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन दबा दें। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन गेन होती है तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे पहला नाम है एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड का। इसकी कैटेगरी है गिल्ड फंड की, यानी कि ये हमारे से कलेक्ट किए गए पैसों को आगे जाकर के गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, जो कि एक तरीके से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब भी हम किसी गिल्ड फंड को सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो हमें एक बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे फंड्स आगे जाकर के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मैच्योरिटी 3, 5, 10 साल की होती है। इसलिए गवर्नमेंट अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट को घटाती बढ़ाती है तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट इनके एनएवीज़ पे पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो इनकी एनएवी गिर जाएगी और गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट को घटा देती है तो इनकी एनएवी बढ़ जाएगी। इसलिए फ्यूचर में गवर्नमेंट जैसा भी अपने इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन लेती है कि उसे बढ़ाना है या घटाना है, उसके हिसाब से इसकी एनएवी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। इसलिए जब भी आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आप हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि इनकी एनएवीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। इसकी एनएवी अभी 50 रुपये के आसपास चल रही है और जब हम इसके एनएवी ग्राफ को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्विफ्ट इंक्रीमेंट है और ऐसे स्लोप से दोस्तों हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें 8 से 10% का रिटर्न हमेशा आराम से दे सकती है। ये फ़ंड इस मार्केट में सन 2000 से है, यानी कि 20 साल से ये फ़ंड है और इसने काफ़ी उतार चढ़ाव मार्केट के ऑलरेडी देख रखे हैं। इसमें हम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसका AUM अप्रॉक्सीमेटली 2500 करोड़ का है और इस फंड को दिनेश आहूजा 2011 से मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर फ़ंड मैनेजर इस फ़ंड को पिछले 10 साल से मैनेज कर रहे हैं और इनको इस फ़ंड के इन एंड आउट्स के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, इसलिए हम लोग इनके ऊपर में अच्छे से विश्वास कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 0.56% के आसपास है। इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है दोस्तों। इसकी क्रिजल रैंकिंग 4 स्टार की है, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस इंडिकेट करती है। इसकी होल्डिंग पे नज़र डालें तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में अप्रॉक्सीमेटली 98% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसकी हिस्टोरिक रिटर्न्स को, जो कि मैंने 1 जनवरी 2020 तक कैलकुलेट की है, अगर उसको देखेंगे तो पिछले 7 साल में इसने 9 से 10% का रिटर्न दिया है। और इसके बेंचमार्क से इसके रिटर्न को कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इसके पिछले 7 साल के कैटेगरी रैंक को देखेंगे तो दोस्तों पिछले 7 साल में ये हमेशा टॉप 10 फंड में से एक रहा है। और इसके इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन के लिए दोस्तों मैं कोई भी गिल्ड फंड में पर्सनली कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि इसकी एनएवी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट्स
के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। इसलिए गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें, जो कि आगे जाके ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है जिसकी मैच्योरिटी डेट मैक्सिमम 91 डेज की होती है। इसलिए लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ है गिल्ड फंड से। और अभी के सिनारियो में दोस्तों मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी कोई भी डेब्ट फंड में आप इन्वेस्ट ना करें, चाहे वो गिल्ड फंड हो या लिक्विड फंड हो। इससे अभी आप दूर रहें। बाकी हम लोग बाद में देखेंगे कि हम कब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में अगला फंड है SBI मैग्नम मिड कैप का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि इसकी कैटेगरी मिड कैप की है। इसका NAV अभी 60 रुपये के आसपास चल रहा है। जब हम इसके NAV ग्राफ को देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट पे यहाँ पे डाउनफॉल आया है, लेकिन उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा रिकवर दिखाया है अपने NAV में। लेकिन 2018 के बाद में दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया है और ये उसके बाद में सस्टेन नहीं कर पाई है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसके NAV ग्राफ से हमें देखने को मिल रहा है। इसका लॉन्च डेट है मार्च 2015, यानी कि ये पर्टिकुलर फंड इस मार्केट में पिछले 15 साल से है। इसमें हम लोग 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। इसका AUM है अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ का, जो कि मिड कैप होने के नाते थोड़ा कम है। अगर ये थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो खराबी नहीं होगी मिड कैप फंड्स के लिए। इस पर्टिकुलर फंड को सोहिनी अंदानी मैनेज कर रही हैं 2013 से, और सोहिनी अंदानी ही SBI ब्लू चिप फंड को मैनेज कर रही हैं। और SBI ब्लू चिप फंड जो कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, वो भी 2018 के बाद जो डाउनफॉल आया है उस फंड में, उसके बाद में वो रिकवर नहीं कर पाया है। उसी तरीके से दोस्तों SBI मैग्नम मिड कैप फंड भी 2018 के बाद में जो डाउनफॉल आया है उसके बाद में ये रिकवर नहीं कर पा रहा है, और दोनों के फंड मैनेजर सोहिनी अंदानी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके फंड मैनेजर को अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को चेंज करनी पड़ेगी ताकि फंड वापस से अच्छा परफॉर्म करे। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.21% का, जो कि अपने कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है। इसका एग्जिट लोड है 1% का अगर हम 365 दिन से पहले इस फंड से बाहर आते हैं। इसकी क्रिजल रैंकिंग पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा गिर गई है और अभी 2 स्टार की है, जो कि एक बिलो परफॉर्मेंस है। इसके होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो इसने 44 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसमें कि लार्ज कैप में 0.76% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 60% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में 30% का इन्वेस्टमेंट है। और मिड कैप होने के नाते दोस्तों इसका फंड एलोकेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप में 30% का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है एक मिड कैप का, इसलिए मुझे इसका फंड एलोकेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके हिस्टोरिक रिटर्न को हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि 1 जनवरी 2020 तक मैंने कैलकुलेट किया है। पिछले 3 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, 5 साल में अप्रॉक्सीमेटली 3% का रिटर्न दिया है और 7 साल में 11% के आसपास का रिटर्न दिया है। जब हम इसके रिटर्न को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों कि 2018 तक इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन 2018 के बाद में इसमें काफ़ी तगड़ा डाउनफॉल आया है और ये अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। इसकी हिस्टोरिक कैटेगरी रैंक को देखेंगे तो दोस्तों ये दिन पर दिन गिरते ही जा रही है। और फाइनल वर्डिक्ट में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फंड पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था और पिछले 2 साल से इस फंड में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी AMC जो कि SBI है काफ़ी ट्रस्टवर्दी AMC है, और इस फंड के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इस फंड को आप अगले 1 से 1.5 साल का और भी समय दें। अगर ये रिकवर नहीं कर पा रही है तो इस फंड से एग्जिट कर जाएं और प्रेजेंट में इस फंड में नया इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल ना सोचें। इस लिस्ट में अगला नाम है SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी कैटेगरी मल्टी कैप की है। इसकी NAV अभी 41 रुपये के आसपास चल रही है। जब हम इसके NAV ग्राफ को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा स्विफ्ट ग्रोथ दिखाया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है। 2018 में इस पर्टिकुलर फंड में भी डाउनफॉल आया था, लेकिन उसके बाद में इसने अच्छी खासी रिकवरी की है और ये वापस से अच्छे परफॉर्मेंस देने को तैयार है। इसकी लॉन्च डेट है दोस्तों सितंबर 2005, यानी कि ये फंड भी पिछले 15 साल से मार्केट में है और इसने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट के देख रखे हैं। इसमें हम लोग 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। इसका AUM अप्रॉक्सीमेटली 8000 करोड़ का है, जो कि एक मल्टी कैप होने के नाते काफ़ी अच्छा AUM है। इस पर्टिकुलर फंड को अनूप उपाध्याय मैनेज कर रहे हैं, जो कि 2017 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि ये काफ़ी नए फंड मैनेजर हैं इस पर्टिकुलर फंड के लिए। इसका एक्सपेंस रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 1% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 1.09% के
आसपास है। इसका एग्जिट लोड है 1% का अगर हम 365 दिन से पहले इस फंड से बाहर आते हैं। इसकी क्रिजल रैंकिंग 4 स्टार की है, यानी कि ये एवरेज परफॉर्मेंस से अच्छा परफॉर्मर है। इसकी होल्डिंग पे नज़र डालें दोस्तों तो इसने टोटल 49 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसमें कि लार्ज कैप में इसने 61% का इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप में 15 का और स्मॉल कैप में 10% का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक टाइप का बैलेंस इन्वेस्टमेंट है मल्टी कैप होने के नाते। इसकी हिस्टोरिक रिटर्न्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो पिछले 3 साल में इसने अप्रॉक्सीमेटली 8.5% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 11% का रिटर्न दिया है और 7 साल में अप्रॉक्सीमेटली 15% का रिटर्न दिया है। और जब हम इसके रिटर्न को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को काफ़ी बिग मार्जिन से बीट किया है और अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है अपने बेंचमार्क से। इसकी हिस्टोरिक कैटेगरी रैंक देखें तो दोस्तों पिछले 5 साल में इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है अपने कैटेगरी में और इसकी रैंकिंग हमेशा 10 से लेकर के 20 रैंक के बीच में रही है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है दोस्तों, तो अगर आप इस पर्टिकुलर फंड में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो प्लीज़ बने रहें और बाहर निकलने की बिल्कुल ना सोचें। और अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों मैं आप कहूँगा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मल्टी कैप है जो कि इससे अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 5-7 साल में दे रहे हैं, तो आप उन पर्टिकुलर फंड्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगले फंड के ऊपर में चलते हैं जो कि है SBI स्मॉल कैप फंड। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, इसकी कैटेगरी स्मॉल कैप की है। इसकी NAV अभी 46 रुपये 41 पैसे चल रही है। जब हम इसके NAV ग्राफ को देखेंगे तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि इस पर्टिकुलर एरिया में इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखाया है, काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया है इस पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन 2018 के बाद में इसमें भी एक डाउनफॉल आया है और यहाँ पे इसने एक बेस बनाया है, लेकिन उसके बाद से इस पर्टिकुलर फंड ने एक ग्रोथ दिखाना वापस से शुरू किया है और ये वापस से एक अच्छे ग्राफ के ओर बढ़ रहा है। इसका लॉन्च डेट है दोस्तों सितंबर 2009, यानी कि ये 10 साल से ज़्यादा इस मार्केट में अवेलेबल है। इसमें मिनिमम SIP हम लोग 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसका AUM 3280 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप होने के नाते काफ़ी अच्छा AUM है। इस पर्टिकुलर फंड को मेरे फेवरेट फंड मैनेजर R श्रीनिवासन हैंडल कर रहे हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.92% है, जो कि अपने कैटेगरी एक्सपेंस 0.97% के आसपास का है। इसका एग्जिट लोड है 1% का अगर 365 दिन से पहले आप इस फंड से बाहर आते हैं। इसकी क्रिजल रैंकिंग है 5 स्टार की, यानी कि एक आउट परफॉर्मर है। इसने टोटल 44 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लार्ज कैप में इसका 0% का एक्सपोजर है, मिड कैप में इसने 3% का इन्वेस्टमेंट किया है और स्मॉल कैप में इसने 76% का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप में। इसलिए जब हम NAV ग्राफ को देख रहे थे दोस्तों, तो जब इसमें डाउनफॉल आया तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आ गया, क्योंकि इसका एक्सपोजर स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा है। इसकी हिस्टोरिक रिटर्न्स को हम देखें तो दोस्तों पिछले 7 साल में इसने 21% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी काबिले तारीफ रिटर्न है। 5 साल में इसने 12% का और पिछले 3 साल में इसने 6.5% के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न दिया है। और जब हम इसके बेंचमार्क से इसको रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है रिटर्न के मामले में। और जब हम इसके हिस्टोरिक कैटेगरी रैंक की बात करें दोस्तों, तो पिछले 7 साल में से ये पर्टिकुलर फंड हमेशा टॉप 3 फंड में से एक रहा है और इसका कंपटीटर और कोई नहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। और जहाँ तक इसके इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यू हुआ एग्जिट रहने की बात है दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर फंड काफ़ी अच्छा है। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू रखें इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट, और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप इस फंड में नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 4 फंड्स जिसके बारे में आज हमने इन्फॉर्मेशन गैदर किया। इसके अलावा भी अगर आपके पास में क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें या मुझे ईमेल कर दें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और इस चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।